जय श्री राम मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्षमा करना क्यों कठिन है और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अहंकार दुख पर टिका होता है, जितना दुख उतना ही उसका पोषण। आनंदमय क्षणों में अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसके विपरीत यदि अहंकार विसर्जित हो जाए तो तुम पर आनंद की वर्षा होने लगती है। यदि आप अहंकार चाहते हैं तो आप क्षमा नहीं कर सकते, आप भूल नहीं सकते, विशेष रूप से चोटें, घाव, अपमान और दुःस्वप्न। इतना ही नहीं, आप उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करते रहेंगे। आप वो सब भूल जाएंगे जो आपके जीवन में सुंदर रहा है। आपको खुशी के पल याद नहीं रहेंगे। जहाँ तक अहंकार का संबंध है, वे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। आनंद अहंकार के लिए विष के समान है और दुख विटामिन के समान है। तुम्हें अहंकार के पूरे तंत्र को समझना होगा। यदि आप क्षमा करने का प्रयास करते हैं तो वो वास्तविक क्षमा नहीं है। प्रयत्न से तुम केवल दमन करोगे। आप तभी क्षमा कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग में चल रहे पूरे खेल की मूर्खता को समझ सकें। इसकी पूरी बेरुखी को आर पार देखना होगा, नहीं तो आप एक तरफ से दमन करोगे और दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाएगा। तुम एक रूप में दमन करोगे, ये दूसरे रूप में जोर देगा। कभी कभी इतना सूक्ष्म कि यह पहचानना लगभग असंभव है कि यह वही पुराना ढांचा है, इतना पुनर्निर्मित, पुनर्सज्जित कि यह लगभग नया दिखता है। अहंकार नकारात्मक पर जीता है, क्योंकि अहंकार मूल रूप से एक नकारात्मक घटना है। और आप आनंद को ना कैसे कह सकते हैं, आप दुख को ना कह सकते हैं, आप जीवन की पीड़ा को ना कह सकते हैं। तुम फूलों और सितारों और सूर्यास्तों और जो कुछ सुंदर है, दिव्य है, उसे कैसे मना कर सकते हो? और सारा अस्तित्व उससे भरा हुआ है, वो गुलाबों से भरा है, लेकिन तुम कांटों को चुनते चले जाते हो। तुम्हारा उन कांटों में बड़ा निवेश है। सदियों से तुम्हें क्षमा करने के लिए कहा गया है, लेकिन अहंकार क्षमा करके जीवित रह सकता है। वो इस विचार से एक नया पोषण प्राप्त करना शुरू कर सकता है कि मैंने क्षमा कर दिया है। तारांकन, मैंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर दिया है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। और अच्छी तरह याद रखना, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में से एक ये है कि साधारण व्यक्ति वो है जो सोचता है कि वो साधारण नहीं है। औसत व्यक्ति वो है जो सोचता है कि वो औसत नहीं है। जिस क्षण आप अपनी साधारणता को स्वीकार करते हैं, आप असाधारण हो जाते हैं। जिस क्षण आप अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं, प्रकाश की पहली किरण आपके अस्तित्व में प्रवेश कर जाती है। पहला फूल खिल जाता है। बसंत दूर नहीं है। तो एक तरफ आप भूलना और माफ करना चाहते हैं, क्योंकि भूलने का एक ही तरीका है, माफ करना। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो आप भूल नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा जुड़ाव है। जब तक आप उस भागीदारी को नहीं देखते हैं, तब तक जीसस और बुद्ध मदद करने वाले नहीं हैं। उनके सुंदर कथन आपको याद रहेंगे, लेकिन वे आपकी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनेंगे। वे आपके रक्त में, आपकी हड्डियों में, आपके मज्जा में परिचालित नहीं होंगे। वे आपके आध्यात्मिक माहौल का हिस्सा नहीं होंगे। वे पराये रहेंगे, बाहर से थोपे गए कुछ सुंदर। कम से कम ये बौद्धिक रूप से आकर्षक है, लेकिन अस्तित्वगत रूप से आप उसी पुराने तरीके से जीते रहेंगे। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता क्षमा करो, मैं तुमसे नहीं कहता घृणा मत करो, प्यार। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम सब पाप छोड़कर पुण्यवान बन जाओ। मनुष्य ने वो सब करने की कोशिश की है और वो पूरी तरह असफल रहा है। मेरा काम बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूँ, अपने अस्तित्व में प्रकाश लाओ। अंधेरे के इन सभी टुकड़ों से परेशान मत होइए।